ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लाइव और हमारे साथ हमारे तमाम दर्शक लगातार बने रहें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें। और इस वक्त एक नॉन ग्रुप के एमडी कुशल देव राठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। दरअसल इस पूरे टॉपिक के दरमियान एक बात उभर कर सामने आती है कि आम आदमी अगर फ्लैट खरीदना चाहे, ज़मीन को खरीदना चाहे, तो इसे खरीदना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि लगातार 12% के हिसाब से, और पिछले अगर राठी जी 8-10 महीने पहले की बात करें तो प्रॉपर्टी में लगभग 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर सामने आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि है डिमांड है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, समय से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, दूसरे इलाकों की बात करें, अंधाधुंध वहाँ पर प्रॉपर्टी, बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, लोग खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन दाम सुनकर भाग खड़े होते हैं। आम आदमी के हिसाब से बात करें, वो कहाँ जा रहा है? वो देखिए, आम आदमी के लिए परेशानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आम आदमी को जो एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, सही दाम, सही फ्लैट, सही सुपर एरिया और कारपेट एरिया के अंदर डिफरेंस, और सही समय पे डिलीवरी, और बाद में कोई रेट ना बढ़े, ऐसा कंप्लीट पैकेज आज की डेट में इतना सा बन के रह गया है। फॉर सम रीजंस, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कहीं पे हमारे बैंक्स, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां जिम्मेदार हैं, कहीं पे एक ब्रोकर कम्युनिटी, तो कहीं पे बिल्डर कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा वजह से कुछ ना कुछ आम आदमी का पैकेज पूरा उसको नहीं मिल पाता, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन अगर देखा जाए तो 12% के हिसाब से फ्लैट्स के दाम, प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं जी। और अगर डिमांड की बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें, डिमांड की बात करें तो 40 से 50% के हिसाब से डिमांड में कमी आई है जी। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो आम आदमी जब जाता है कि मैं चलो फ्लैट ले लेता हूँ ग्रेटर नोएडा में जाकर, बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स वहाँ पर बन रहे हैं, सभी फ्लैट्स खाली होने के बावजूद उन्हें मायूसी हाथ लगती है। दाम इतने बढ़ा चढ़ा कर बोले जाते हैं कि वो खरीदने की हैसियत उनकी होती नहीं है। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी का या फ्लैट का कोई कसूर नहीं है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर से सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैंने जो चीज़ आज जो मेरे 100 रुपए की वैल्यू है, वो अगले साल शायद 95 रुपये और उसके अगले साल 90 रुपये रह जाएगी। तो यानी कि प्रॉपर्टी की, पैसे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर क्या आपको नहीं लगता राठी जी कोई गुटबंदी है, बिल्डरों के बीच गुटबंदी है और जानबूझकर दाम को बढ़ाए जाते हैं, फ्लैट बिके या ना बिके? देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो, लेकिन सिर्फ यही है, 100% ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे आपसे राठी जी के लिए। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कानपुर से हमारे साथ हैं पुनीत है। पुनीत, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल पूछें राठी जी से। आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है यहाँ पर। पुनीत जी, एक बार फिर से पूछें सवाल आप। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन जी हमारे साथ हैं। कानपुर से ही नितिन जी भी हैं, माफ कीजिएगा लखनऊ से हैं। नितिन जी, पूछें अपना सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी नितिन जी। हाँ भाई साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, नितिन भाई साहब नमस्कार जी। टेलीविजन की आवाज को थोड़ी सी कम कर दें आप। हाँ भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। मैं एक जमीन ले रहा था। ठीक है। मैं एक जमीन ले रहा था जिस पे 143 था, हर्जन की जमीन थी। ठीक है। जिस पे 143 था, और तो क्या मैं ये जानना चाह रहा था कि इस पे कोई योजना है कि नहीं है, एलडीए की या आवास विकास की, तो ये कैसे पता कर सकते हैं? उस जमीन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चलिए नितिन जी, आपका सवाल जहाँ तक मैं समझ पाया, आप भी समझ रहे होंगे। राठी जी हालांकि आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही थी, टेलीविजन की आवाज़ इन्होंने बढ़ा कर रखा था। इन्होंने एक कह रहे हैं कि SC ST की ज़मीन थी पहले, वो लेना चाह रहे हैं। उस ज़मीन में एक कानून की बात कर रहे हैं कि कानून इस बात की इजाज़त देता है या नहीं देता, परमिशन है या नहीं है कि उस ज़मीन को लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए नितिन जी, ये नहीं पता चला कि आप किस जगह ज़मीन लेना चाहते हैं। बावजूद लखनऊ की बात करें तो हो सकता है लखनऊ की बात, बावजूद इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश के किसी भी हिस्से में लेना चाहते हो आप, सिर्फ वहाँ की कंसर्न अथॉरिटी, वहाँ के सब रजिस्ट्रार, वहाँ के ADM SDM, लैंड डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति से जाके मिल लें और उसको उस पर्टिकुलर एरिया में उस अपनी ज़मीन के कागज़ दिखा दें या बता दें कि मैं ये ज़मीन लेना चाहता हूँ, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे वहाँ के बारे में।
और चलिए राठी जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे दर्शक भी लगातार बने हुए हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप तुरंत पूछें। टेलीविजन की स्क्रीन पर हम अपने नंबर्स को लगातार फ्लैश करें। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।